हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक थ्योरम जहाँ पे हमें प्रूव करना है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। ठीक है, तो इस थ्योरम में बेसिकली होगा क्या, जो हमें यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन है यहाँ पे एक ट्राइंगल ABC। सो इस ट्राइंगल ABC में एग्जैक्टली आपको कुछ नहीं करना है। मैं सेम टाइम में यहाँ पे एक ट्राइंगल भी ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, और इसका मैं नेम दे देता हूँ आपको यहाँ पे ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो इसमें बेसिकली यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है कि जितने भी यहाँ पे एंगल्स हैं उन सब का सम होना चाहिए 180। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ इनको नेमिंग दे दूँ, लेट्स से दिस इज़ एंगल A, दिस इज़ स्मॉल b, दिस इज़ स्मॉल c, तो जो हमें प्रूव करना है वो यहाँ पे करना है A + B + C इज़ इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। अब जो चीज़ मुझे यहाँ एक्स्ट्रा करनी है इस क्वेश्चन में, वो आपको ना बेटा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब जो आप कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करेंगे उसमें आप क्या करेंगे, आप एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जो कि पास होगी A से और पैरेलल होना चाहिए उसको BC के। सो यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ करी EF नेम से, लेट्स से, जो कि आपकी पास हो रही है A से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ड्रॉ किया EF विच इज़ पैरेलल टू BC एंड दिस EF इज़ पासिंग थ्रू, इट इज़ पासिंग थ्रू, दिस लाइन इज़ पासिंग थ्रू योर A। ठीक है, तो A पॉइंट से ये पास होके जा रहा है। ये अभी आपने इतना सा भी काम दिखा दिया यहाँ पे। अब मैंने क्या किया फर्दर, मैं इसको भी चलो एक नेम दे देता हूँ। लेट्स से इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको मैं 2 बोल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसका प्रूफ स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं कैसे इसका प्रूफ होगा। नाउ द रूल इज़ वेरी सिंपल। अगर आप गौर से देखें EAF, ये जो EAF यहाँ पे है ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये जितना भी इसमें एंगल्स हैं, यानी एंगल 1 प्लस एंगल A प्लस एंगल 2, इन सब का जो सम होगा वो होगा 180 बाय लीनियर पेयर, है ना। इसको मैं लीनियर पेयर से भी लिख सकता हूँ, तो कोई ट्रबल नहीं है। तो ये 180 हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपने EF को पैरेलल बोला BC के, क्योंकि EF BC के पैरेलल है, तो अगर मैं इस फिगर को गौर से देखूं तो देखिए, अगर EF BC के पैरेलल है तो EAB B और C के पैरेलल होगा, है ना। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है बेटा, अगर आप गौर से देखें, ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल B है हमारा, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग रहे हैं। सिमिलरली आपका एंगल 2 और एंगल C भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये आपका पैरेलल है तो ब्रेन में इस फिगर को थोड़ा सा याद रखिएगा, हालांकि आपको बनाने का नीड नहीं है। एंड डायरेक्टली यू कैन राइट, सिंस EF इज़ पैरेलल टू BC, देन एंगल A इज़ इक्वल्स टू एंगल B और एंगल 2 इज़ इक्वल्स टू एंगल C। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और आप इसको बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की जो प्रॉपर्टी लग गई है, अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या होगा, 1B के बराबर 2C के बराबर, और ये आपके पास यहाँ पहला इक्वेशन था, यहाँ से भी आपको कुछ पता चला है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे बेटा वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दूँगा। किस किस को रिप्लेस करना है, देखिए, जहाँ मेरा 2 है, जहाँ मेरा 1 है, वहाँ मैं B और C को इन्वॉल्व कर दूँगा। So if we put the value of 1 और 2 in this particular equation, जिसको चलो इक्वेशन सेकंड बना देते हैं, और अब हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के हिसाब से आपका 1 और 2 की जगह कौन आ जाएगा, B + A + C, ये हो जाएगा 180 के इक्वल। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमें यही प्रूव करना था कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल इज़ 180। तो इसको आप एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। सो होपफुली द क्वेश्चन एंड दिस थ्योरम इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।